नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े उपस्थित हूँ। दिन है 25वां, कक्षा है 10वीं। आज दिनांक 25 जुलाई 2021 और हमारे क्षेत्र श्रवण, वाचन, लेखन। इसमें अपेक्षित कौशल हैं: छात्र उचित आरोह अवरोह के साथ काव्य वाचन करेंगे। दूसरा है, छात्र गीत काव्य विधा की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है, छात्र गीत काव्य विधा समझकर पढ़ेंगे और उसका रसस्वादन करेंगे। इसमें पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक निम्नलिखित काव्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करवाएंगे। विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। काव्य की विशेषता वे बता सकते हैं या नहीं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहला उदाहरण दिया है यहां पर, भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। ये जो काव्य पंक्तियां हैं, ये काव्य पंक्तियां कवि के मन में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसे व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। कवि आज सबके दिल में एकता का, चेतना का दीप जलाने के लिए देश को देव मानते हुए देश का अभिनंदन करना चाहता है और सब में एकता का दीप जलाने का प्रयत्न करना चाहता है। ऐसी ये काव्य पंक्तियां हैं। ये जो काव्य हैं वह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। इसमें अध्यापक उदाहरणों द्वारा गीत इस काव्य की विधा समझाएंगे। अध्यापक और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दूसरा उदाहरण यहां पर दिया है, देखिए उदाहरण दूसरा, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब देखिए यहां पर ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें भी राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना दिखाई देती हैं। कवि अपने देश पर अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। इसमें अपना मन, अपना शरीर और यह जीवन भी भारत मां के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। और इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कवि के मन में एक ऐसी इच्छा है कि मैं अपने भारत माता को कुछ और भी दूं। यानी देश प्रेम की भावना यहां पर दिखाई देती है और जो भी अपना है वह सब कुछ अपने भारत देश के चरणों में समर्पित करने की भावना यहां पर दिखाई देती है। तो इस तरह से दो उदाहरणों को हमने देखा। दो उदाहरणों में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसमें देखिए अध्यापक इस तरह उदाहरण 1 और उदाहरण 2 से गीत काव्य के संबंध में अधिक जानकारी देंगे, उनसे चर्चा करेंगे और निम्नलिखित कृतियां करवाएंगे। अब यहां पर देखिए कृति पहली दी गई है, लिखिए, चेतना जगाएं, इसके वंदन हित। किसके वंदन हित? तो भारत भूमि के वंदन हित। इसके अभिनंदन हित, राष्ट्र देव के अभिनंदन हित में। दूसरा है, कवि समर्पित करना चाहते हैं। क्या समर्पित करना चाहते हैं? तन, मन और अपना ये जीवन। तीसरी कृति दी गई है, दोनों ही काव्यांश में निहित समानता। जो हमने दो उदाहरण देखे, इन दो उदाहरणों में कौन सी समानता दिखाई देती है? तो इन दोनों में राष्ट्र प्रेम की भावना, यह समानता दिखाई देती है। मेरा भारत देश, इस पर अपने विचार लिखिए। तो मेरा भारत देश, इसके बारे में आपके अपने विचार यहां पर प्रकट करने हैं, जिसमें
राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख होनी चाहिए और अपने भारत देश की जो विविधता में एकता पाई जाती है, इसके बारे में भी वर्णन यहाँ पर आपको करना है। तो यह विचार जो है वह स्व अभिव्यक्ति है। तो आप मेरा भारत देश, इस पर एक अच्छा सा परिच्छेद लिखिए। अगली कृति है आओ सक्षम बने। इसमें काव्य की पंक्तियां दी हैं। अब ये काव्य की पंक्तियां देखिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की यह काव्य पंक्तियां है और इस काव्य पंक्ति में मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं और ये जो उतार चढ़ाव है यह जीवन का एक अविभाज्य अंग है। लेकिन कई बार होता क्या है, जब हम हार जाते हैं जीवन में तब हम इसे अपना अंत मानते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि यह अंत नहीं है, बल्कि यह हमारी हार एक विराम है, एक थोड़ी देर के लिए विश्राम करने की जगह है। इसलिए थोड़ा आराम करो, लेकिन यह जो हमारा जीवन है एक महासंग्राम है और ऐसे महासंग्राम के जीवन में अगर मैं हार जाता हूं या अपनी हार स्वीकार करता हूं तो यह गलत है। लेकिन कवि यहां पर भगवान से किसी भी प्रकार की दया की भावना नहीं पाना चाहते। वो सोचते हैं कि तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं नहीं लूंगा और इसीलिए मैं वरदान भी नहीं मांगूंगा। ऐसी सुंदर काव्य पंक्तियां कवि की यहां पर दिखाई देती हैं। अध्यापक काव्यांश को उचित आरोह अवरोह के साथ गाने के लिए कहेंगे, काव्यांश में निहित भाव को स्पष्ट करेंगे, विविध कृतियों द्वारा आवृत्ति करवाएंगे। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। कृति पहली, पंक्ति पूर्ण कीजिए। यह हार एक विराम है। दूसरी है जीवन महासंग्राम है। दूसरी कृति दी है लिखिए। कवि यह चाहते हैं तिल तिल मिटूंगा। कवि यह नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते? वरदान नहीं चाहते। अभिव्यक्ति दी है जीवन महासंग्राम है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो जीवन एक महासंग्राम है, इसमें अनेक प्रकार की बातों से हमें जूझना पड़ता है। तो जिस तरह से लड़ाई में जो युद्ध चलता है, इस रणभूमि पर जो युद्ध चलता है उसमें भी अनेक प्रकार की परेशानियां होती है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक महासंग्राम है और इस महासंग्राम में हमें हिस्सा लेना है, ना कि उससे दूर भागना है। आओ सृजन करें। जीत के लिए संघर्ष अटल है, इस विषय पर गीत लिखने का प्रयास कीजिए। जीत पाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। जब संघर्ष करते हैं तभी हमारी जीत होती है। यह बात जो है वह उदाहरणों के द्वारा आपको इस पर अपना स्वमत लिखना है। और इन कृतियों को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की विपत्तियों से रक्षा कर यह कविता कंठस्थ कीजिए। इसमें से जो पंक्तियां आई है वह विपत्तियों से रक्षा कर इस कविता से ली गई हैं। तो इस तरह से आज की कृति आप पूर्ण करेंगे ऐसी आशा रखता हूं और यहां पर रुकता हूं। धन्यवाद।